हेलो फ्रेंड्स, आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लूप्स का कंसेप्ट करेंगे C++ में। पिछली वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की थी जिसमें इफ़ एल्स और एल्स इफ लेटर और स्विच स्टेटमेंट्स थी। आज की वीडियो में हम लूप स्टेटमेंट्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लूप स्टेटमेंट्स में से फोर लूप इस वीडियो में जानेंगे होता क्या है और उसका कोड, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है C++ में। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर लूप होती क्या है। फोर लूप वो होती है जिसको लूप, सबसे पहले तो लूप क्या होती है? लूप वो होती है जो बार बार चीज़ों को रिपीट करती हो। रेपिटेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, उसको कहते हैं लूप। लूप की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हमें जो चीज़ें हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो हमें कोड बार बार उसको राइट ना करना पड़े, हम उसको राइट करने से बच जाएं, इसलिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो फोर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स के बिना आप फोर लूप नहीं कर सकते हो, आपको सिंटैक्स पता नहीं चाहिए। तो जानते हैं सिंटैक्स फोर लूप का। सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन और फिर अपडेशन, और फिर इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस, देन यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ये था हमारा सिंटैक्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इनिशियलाइजेशन जहाँ से प्रोग्राम जो है उसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी। इनिशियलाइजेशन यानी कि कहाँ से वो स्टार्ट होगा। कंडीशन वो कि जहाँ तक उसने जाना है। इनिशियलाइजेशन वो होता है जहाँ से उसने स्टार्ट करना है। कंडीशन वो होती है जहाँ पर उसने एंड करना है। और अपडेशन क्या होगी? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हमने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो चलो कोड स्टार्ट करते हैं फोर लूप का। फिर आपको बताऊंगी इसमें इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है और अपडेशन क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हैश इंक्लूड using namespace std, then semicolon। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे int main फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लूप लिखेंगे, फोर लूप लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर, ये आ गया। उसने पहले ही बता दिया इनिशियलाइजेशन में आप क्या करना चाहते हो। उसने पहले ही हम इनिशियलाइजेशन में यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट i इज इक्वल टू, उसने 0 दिया है, हम 1 से लिखेंगे 1। कंडीशन उसने बताई है काउंट, हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू करके 7, कुछ भी दे सकते हो। और इंक्रीमेंट करना है तो ये रही।
ठीक है, हम इसके ब्लॉक ऑफ कोड में लिखेंगे सिंपल सी आउट I, then handle handle। ठीक है, देखो अब इस कोड का मतलब क्या है। इसका मतलब ये देखो, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है int I इज इक्वल टू 1, राइट। दिस इज अ इनिशियलाइजेशन कि हमारा एक इंटीजर वैल्यू है जो 1 से स्टार्ट हो रही है। I क्या है, एक वेरिएबल है। int एक डेटा टाइप है, int इज अ डेटा टाइप, I इज अ वेरिएबल, इक्वल टू 1 इज अ वैल्यू। इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, 1 से। I इज इक्वल टू 1 एंड खत्म कहाँ पे होनी है, उसने एंड कहाँ पे करना है, जब I की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 7 होगी। जब I की वैल्यू इक्वल टू 7 हो जाएगी तब जो हमारी ये लूप है, फॉर लूप, ये एंड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट तब तक करना है उसने जब तक I की वैल्यू 7 नहीं हो जाती है। ये चलेगी कैसे, ये जो हमारा था ना I इज इक्वल टू 1, ये था इनिशियलाइजेशन। I इज लेस देन और इक्वल टू 7, इट्स अ कंडीशन कि कहाँ उसने एंड करना है। और I प्लस प्लस इट्स अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, ये था अपडेशन। ठीक है, जहाँ पर हमने ये देखो कोड में लिखा है सी आउट I, राइट। वहाँ पर अगर हम जो हमने इंटीजर लिया उसके वेरिएबल बनाया I का, ठीक है, उसे इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 1, ठीक है। 5 हमारी कंडीशन थी, 7 लिया ना हमने, 7 हमारी कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन चेक करती है कि अगर 1 की वैल्यू, I की वैल्यू 5 है और 7 है तो उससे छोटी है, तो ये देखेगा अगर 7 से बड़ी हो गई वैल्यू, 8 हो गई, I की वैल्यू 8 हो गई, तो देखेगा कंडीशन इज अ फॉल्स, तो लूप क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये लूप एग्जीक्यूट कितनी बार होगी, कोई एस्टिमेट? ये एग्जीक्यूट होगी 7 टाइम्स। देखो अगर हम ये ना लिखते ब्लॉक ऑफ कोड में, अगर हम लूप ना लेते, सिंपली इसको प्रिंट करवा देते I का वेरिएबल, जैसे हमने पहले वीडियोस में पहले ही वेरिएबल डिफाइन किए थे। इंट मेन के बाद पहले वेरिएबल डेटा टाइप थी, वेरिएबल डिफाइन कर दिया था कि ये वेरिएबल हमें आगे जाके चाहिए, पहले ही डिफाइन कर दिया था। अगर हम ये डिफाइन ना करते तो पता कैसे हम लिखना पड़ता, मैं आपको लिख के बताती हूँ। अगर हम ये फॉर लूप ना यूज करें तो हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले I क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू 1, राइट। जब I 1 हो गया, I की वैल्यू 1 थी, उसने चेक किया I 1 इज लेस देन और इक्वल टू 7, लेस देन तो है, इक्वल टू नहीं है, तो ये इंक्रीमेंट होगी। पहले तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 1 जब प्रिंट हो गया तो फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा I की वैल्यू का। I क्या होगी, प्लस प्लस, प्लस प्लस जब होगी तब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होकर 2, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, I की वैल्यू जब 2 हो गई तब कंडीशन चेक हुई फिर से, I की वैल्यू 2 इज लेस देन 7, यस, देन
प्रिंट हो गई। कंडीशन के बाद जब कंडीशन ट्रू होगी सबसे पहले प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। 2 प्रिंट हो गया, देन फिर से 2 जो है हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल टू 3। 3 इज लेस देन 7, यस इज लेस देन 7, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्रिंट हो गया। फिर आई इंक्रीमेंट होगा, आई फिर से इंक्रीमेंट होगा। मैं आपको बता रही हूँ ये लूप चलेगी कैसे, ठीक है। फिर आपको ये बताऊंगी कि अगर हम लूप ना लेते तो हमें कैसा लिखना पड़ता। यहाँ पर तो हमने एक ही लाइन में इसको खत्म कर दिया ना, एक ही लाइन में ये सब प्रिंट करेगा 1 2 7 तक। पहले हम ये लिखते हैं अभी लूप चलेगी कैसे, समझ में आ रहा है आपको। पहले इंक्रीमेंट होगा, पहले वैल्यू जो हमने दी है, गिवन दी है, हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है वो प्रिंट होगी, क्योंकि हमने इनिशियलाइज की है, ठीक है, वो प्रिंट होगी। कंडीशन चेक करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगी वो वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। पहले प्रिंट होगी, फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर वैल्यू चेक होगी, फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर प्रिंट होगी, ठीक है। देखो फिर आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होके आई इज इक्वल टू 4, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। देन फिर आई क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, क्या हो गई, 5 हो गई, तो क्या होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगी, आई की वैल्यू 6 हो गई, फिर आई की वैल्यू जो है 6 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू क्या हो गई, 7। अब आप सोचते होगा कि 7 तो हमने इनिशियलाइज एंड किया हुआ है, कंडीशन में तो 7 आपने बताया था कि कंडीशन में जो हमने दी होती है वैल्यू वो एंड होता है, जैसे कि इनिशियलाइज स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कंडीशन एंडिंग पॉइंट होता है। आप सोच रहे होगे कि 7 कैसे प्रिंट हो सकता है। 7 प्रिंट इसलिए होगा क्योंकि आई की जो हमने कंडीशन लिखा, आई इज लेस देन और इक्वल टू 7। अगर हमने यहाँ पर इक्वल टू ना लिखा होता, फिर हमारा जो प्रिंट होना था वो 6 तक ही होना था सिर्फ। और अब हमने यहाँ पर इज इक्वल टू डाला है तो 7 भी प्रिंट होगा। 7 के अबव जो लिखा जाएगा 8 वैल्यू अगर हम लिखना चाहते हैं वो नहीं होगी, क्योंकि 8 इज द ग्रेटर देन 7, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये प्रिंट नहीं होगा। अब ये 7 तक प्रिंट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू डाला हुआ है। अगर हम इक्वल टू हटा देते हैं यहाँ से कंडीशन में से, फिर आई क्या हो जाएगा, आई इज लेस देन 6। आई की वैल्यू जब लेस देन 6 होगी, जब तक लेस देन आई की वैल्यू जो है 7 से छोटी रहेगी तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो गई, ग्रेटर देन 7 नहीं, हाँ 7, क्योंकि 7 तो प्रिंट होगा ही नहीं, इसलिए अगर इक्वल टू लगाओगे तो वो चीज़ प्रिंट होगी जो आप करवाना चाहते हो कंडीशन में लिखे। अगर कंडीशन में जो चीज़ लिखी है वो आपको प्रिंट करवानी है तो इक्वल टू डालना होगा, अगर नहीं करवानी है तो इक्वल टू हटा सकते हो। तब हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6 तक सिर्फ प्रिंट होगा, 7 प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर 7 भी प्रिंट हो जाएगा। 7 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, फिर से
आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई, आई की वैल्यू इक्वल टू 8 हो गई, बट ये प्रिंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये प्रिंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने कंडीशन ही ये दी है कि 7 से छोटा होना चाहिए या 7 के इक्वल होना चाहिए। ये तो 8 तो 7 से बड़ा है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लूप ना लगाते तो हमें कैसा लिखना पड़ता? हर चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ता। हमें लिखना पड़ता सी आउट, जैसे हम पहले लिखते थे सी आउट 1, देन एंडल। क्योंकि एंडल हमने इसलिए लिखना है क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना है, नीचे लिखना है, नीचे मूव करना है। अगर हम एंडल ना लिखे तो हमारा क्या होगा, जो 1 2 3 है ना वो ऐसे आएगा। अब हम यहाँ पे 1 लिखे, फिर लिखेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे सी आउट 2 एंडल। फिर आप ऐसे लिखते ही जाओगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ही लाइन में लिख दिया है ना। आपको यहाँ पर फिर सी आउट हर बार हर एक चीज़ को करवाना पड़ेगा जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो। ठीक है, फिर सी आउट होगा, एंड की जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवानी है 7 थी ना हमारी स्टेटमेंट, 7 तक जाओगे फिर प्रिंट होगा। अब आपको क्या इजी लग रहा है? बार बार ये चीज़ लिखनी इजी लग रही है या फिर ये चीज़ इजी लग रही है? सिर्फ एक ही लाइन में सब कुछ ख़त्म हो गया, एक ही लाइन में आपका सारा काम बन गया। वहाँ पर आपको एक ही लाइन को बार 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 लिखना पड़ता। ये चीज़ें रिपीट होने की बजाय हम लूप को एक ही बार रिपीट कर देते हैं, उसको कंडीशनल इनिशियलाइजेशन बता देते हैं, वो अपने आप करके दे देगा। इसलिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारे टाइम की बचत हो, स्पेस कम लगे और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। आई होप आपको आज की वीडियो में फोर लूप का समझ में आया होगा, फोर लूप को C++ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो टाइम की बचत के लिए लूप्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। आगे की वीडियो जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।